बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ऋग्वेद हिंदी में। दूसरा मंडल, सूक्त 6। देवता अग्नि। हे अग्निदेव, आप हमारी इन संविदाओं तथा आहुतियों को स्वीकार करते हुए हमारे स्तोत्रों को भली-भांति सुने। हे शक्ति को क्षीण न करने वाले, द्रुतगामी साधनों में गति प्रदान करने वाले, उत्तम ख्याति वाले अग्निदेव, हमारी इस यज्ञ क्रिया तथा सुख से आप प्रसन्न हो। ऐश्वर्य प्रदाता अग्निदेव, आपकी प्रतिष्ठा चाहने वाले हम आपके स्तुत्य तथा धन प्रदान करने वाले स्वरूप की स्तुतियों के साथ द्वारा पूजा करते हैं। ऐश्वर्य प्रदाता धनाधिपति अग्निदेव, आप ऐश्वर्यवान तथा ज्ञानवान होकर हमारी कामनाओं को जानते हुए द्वेष करने वाले हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करें। अंतरिक्ष से बे अग्निदेव हमारे लिए वृष्टि करे, वे हमें श्रेष्ठ बल तथा हजारों प्रकार का अन्न प्रदान करे। बलशाली तथा अत्यंत प्रशंसा की योग्य, दुष्टों को पीड़ित करने वाले होता रूप है अग्निदेव, आपके संरक्षण की कामना से स्तोत्र रूप वाणियों से हम आपका पूजन करते हैं, अतः आप हमारे पास आए। हे मेधावान अग्निदेव, आप मनुष्यों के हृदय काश में विद्यमान रहकर उनके दोनों वर्तमान तथा पिछले जन्मों को जानते हैं। आप मित्र तुल्य सभी के हितकारी हैं। हे अग्निदेव, आप ज्ञानी हैं, अतः हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। आप चैतन्यता युक्त है, अतः हमारे हविष्य पात्र को तथा यथा कर्म से देवताओं तक पहुंचाकर हमारे इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हो। सूक्त 7। देवता अग्नि। हे अतीव बलशाली अग्निदेव, आप सभी के पालक तथा सुख प्रदान करने वाले आश्रयदाता है, अतः महान तेजस्वी तथा बहुतों द्वारा चाया गया धन ऐश्वर्य हमें भरपूर मात्रा में प्रदान करे। अग्निदेव, देवताओं तथा मनुष्यों के दुश्मन हमारे ऊपर स्वामित्व स्थापित ना करे, अपितु आप उन शत्रुओं से हमें बचाए। अग्निदेव, जिस तरह जल की धाराएं बड़ी चट्टानों को पार कर जाती है, उसी तरह आपका संरक्षण पाकर द्वेष करने वाले संपूर्ण शत्रुओं को हम पार कर जाए। हे पवित्रता प्रदान करने वाले अग्निदेव, आप पवित्र तथा वंदना के योग्य है। आप घृत की आहुतियों से अत्यंत प्रकाशित होते हैं। हे मनुष्य के हितकारी अग्निदेव, आप हमारी सुंदर गो, बैलों तथा गर्विणी गो द्वारा पूजित है। इन अग्निदेव का भोजन समिधा रूपी अन्न है, जिसमें घृत का सिंचन किया जाता है, जो सनातन तथा होता रूप के वर्ण के योग्य है। बल से उत्पन्न ऐसे अग्निदेव अद्भुत गुणों के कारण रमणीय है। सूक्त 8। देवता अग्नि। हे मनुष्य, जिस प्रकार धन धान्य की कामना वाले रथों को उत्तम रीति से तैयार करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत यशस्वी सबके लिए सुखकारी अग्निदेव की स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन करो। जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पथ पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे शत्रुनाशक दानशील अग्निदेव का हम आह्वान करते हैं। जो अग्निदेव घरों में अपनी कांति से युक्त होकर प्रतिष्ठित होते हैं, जो अग्निदेव दिन और रात प्रशंसा के योग्य है तथा जिनका व्रत कभी खंडित नहीं होता, वे अग्निदेव पूज्य तथा प्रशंसनीय है। जिस तरह सूर्य के द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे अविनाशी आश्चर्य कारक अग्निदेव अपनी ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। शत्रुनाशक तथा सुशोभित अग्निदेव स्तुतियों से अत्यंत तेजोमय होकर समस्त ऐश्वर्यों को धारण करके शोभायमान होते हैं। अग्नि, इंद्र, सोम आदि अनन्य देवताओं के संरक्षण में हम भली-भांति सुरक्षित है, अतः कभी भी नाश को न प्राप्त होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें। सूक्त 9। देवता अग्नि। ये अग्निदेव होता मेधावी, प्रदीप्त, पोषक, बलशाली, तेजस्वी, उत्तम बल से युक्त, नियमों पर आरूढ़, आश्रयदाता, हजारों का भरण पोषण करने में समर्थ तथा सत्य वक्ता है। ऐसे अग्निदेव होता के सदन में प्रतिष्ठित करे। हे बलशाली अग्निदेव, आप ही हमारे दूत तथा आप ही हमारे रक्षक है। आप धन प्रदाता है, अतः हमारी संतति को प्रमाद रहित तथा दीप्तिमान बनाकर हमारे कुल का विस्तार करे तथा भली भांति प्रज्वलित होकर हमारे शरीर की रक्षा करे।
हे अग्निदेव, आपके उत्पत्ति स्थान द्युलोक में हम स्तुतियों द्वारा आपका पूजन करें। द्युलोक से नीचे अंतरिक्ष में भी स्तुति युक्त वचनों से आपका पूजन करें, और जहां आप प्रकट हुए हैं उस पृथ्वी लोक में यज्ञ में प्रज्वलित होने पर हविष्यान समर्पित करके हम आपका पूजन करें। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ यागिक हैं, अतः स्वीकार करने योग्य हमारे उपयुक्त पदार्थ एवं धन हमें शीघ्र प्रदान करें। आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान दें, आप धनाधिपति हैं। हे दुखनाशक अग्निदेव, आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य तथा पार्थिव दोनों प्रकार का धन कभी भी नष्ट नहीं होता, अतः आप श्रोताओं को यशस्वी बनाएं और उत्तम संतति युक्त धन प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप अपनी तेजस्वी ज्वालाओं के द्वारा हमें उत्तम ऐश्वर्य से युक्त करें। आप किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले उत्तम याज्ञिक देवताओं के पोषक तथा संकटों से पार करने वाले श्रेष्ठ रक्षक हैं। आप तेजस्वी, ऐश्वर्यवान तथा कल्याणकारी रूप में सर्वत्र प्रकाशित हो। सूक्त 10। देवता अग्नि। जो अग्निदेव यज्ञ स्थल में मनुष्य द्वारा प्रज्वलित होते हैं, वह पिता के समान पालक, प्रमुख तथा पूज्य होते हैं। वे अग्निदेव शोभायुक्त, अमर, विविध ज्ञानों से युक्त, अनवान, बलशाली तथा सभी पदार्थों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए वह सबके द्वारा पूजनीय है। अमर, विशेष ज्ञान से युक्त, अद्भुत कांतिमन अग्निदेव हमारी सभी प्रकार की वाणियों से की गई प्रार्थना को स्वीकार करे। अग्निदेव के रथ को श्याम वर्ण वाले, लाल वर्ण वाले तथा शुक्ल वर्ण वाले घोड़े खींचते हैं। वे अग्निदेव विविध स्थानों में भ्रमण करते हैं। नाना प्रकार की औषधियों में अग्निदेव गुप्त रूप से विद्वान रहते हैं। उनको मंथन द्वारा अर्धव्य गुण उत्पन्न करते हैं। ये रात्रि में अपने तेज के कारण अंधकार से आच्छादित न होकर सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण भुवनों में संव्याप्त महान तेजस्वी काष्ठ आदि पदार्थों में खूब फैलने वाले तिरछी ज्वाला से युक्त सुंदर दर्शनीय अग्निदेव को हम घृत और चरु से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। सर्वत्र व्याप अग्निदेव को हम घृत से सिंचित करके प्रदीप्त करते हैं। अग्निदेव समर्पित घृत की आहुतियों को शांतिपूर्वक ग्रहण करे। मनुष्य द्वारा पूजनीय कांतिवान अग्निदेव जब तेजस्वी रूप में प्रदीप्त होते हैं तब कोई स्पर्श नहीं करता। हे अग्निदेव, आप हमारी शत्रु निवारक शक्ति से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। हम आपकी मनु की तरह दूत रूप में स्तुति करते हैं। मधुरता युक्त दंदाता अग्निदेव को हम स्तुति पूर्वक घृत की आहुतियां प्रदान करते हैं। सूक्त 11। देवता इंद्र। हे इंद्रदेव, आप हमारी निवेदन को स्वीकार करें, हमें तिरस्कृत ना करें। धन दान के समय हम आपके कृपा पात्र रहे। जलते हुए जल के समान मनुष्य द्वारा प्रेम पूर्वक किया गया हव्य आपकी शक्ति को बढ़ाए। हे इंद्रदेव, जल को रोकने वाले अहि के बंधनों को तोड़कर अपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि पर बहाया। स्तुतियों से बढ़ते हुए आपने अपने आप को अमर समझने वाले उस घमंडी असुर को धराशायी किया। हे वीर इंद्रदेव, जिन स्तुतियों से आप आनंदित होते हैं और इंद्रदेव की जिन स्तुतियों की कामना करते हैं, हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ में वे आहुतियाँ, वे स्तुतियाँ प्रकट होती है। हे इंद्रदेव, हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचमाते वज्र को आपकी भुजाओं में धारण कराते हैं। आप तेजस्वी रूप में विस्तार पाते हुए सूर्य के समान संतापदायी वज्र से आसुरी प्रजाओं को नष्ट करें। हे इंद्रदेव, आपने दूलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले गुफा में छिपे हुए मायावी अहि असुर को क्षीण करते हुए अपने पराक्रम से मारा। हे इंद्रदेव, हम आपके द्वारा प्राचीन समय में किए गए श्रेष्ठ कार्यों का यशोगान करते हुए वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हाथों में धारण किए गए सुंदर वज्र की तथा सूर्य रश्मियों के समान कांतिमान आपके अश्वों की भी हम प्रशंसा करें। इंद्रदेव, आपके द्रुतगामी अश्वों की गर्जना जल वृष्टि करने वाले मेघों की तरह है। पृथ्वी जल वृष्टि में खूब फैल जाती है। मेघ दौड़ते हुए पर्वतों पर विचरण करते हैं। जलयुक्त अंपरमादी मेघ आकाश में गर्जना करते हुए विचरण करते रहते हैं। तब स्तोताओं की वाणी रूपी स्तुतियों से इंद्रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर दूर तक निरंतर विस्तृत हुए।
अंतरिक्ष में जल का मार्ग रोकने वाले बहुत बड़े मायावी राक्षस वृत्र का इंद्रदेव ने हनन किया। उस समय बलशाली इंद्रदेव के सिन गर्जन करने वाले वज्र के भय से दोनों लोग कांपने लगे। मनुष्यों द्वारा अहित करने वाले वृत्र राक्षस को जब मनुष्यों का हित करने वाले इंद्रदेव ने मारा, तब बलशाली इंद्रदेव के वज्र ने बार बार गर्जना की। तब सोमपाई इंद्रदेव ने इस मायावी राक्षस की माया को नष्ट कर दिया। हे वीर इंद्रदेव, इस सोमरस रस का पान अवश्य करे। यह शोधित आनंददायक सोमरस आपको हर्षित करे। यह आपके पेट में जाकर आपकी शक्ति को बढ़ाए। इस प्रकार आपके माध्यम से समस्त प्रजा की रक्षा करे। हे इंद्रदेव, हम ज्ञानी जन यज्ञ कर्म की कामना से आपका आश्रय प्राप्त करते हुए आपसे संबंधित हो आपका बुद्धि प्राप्त करे। आपकी स्तुतियाँ करते हुए हम लोग संरक्षण की कामना करते हैं। आपके दान से हमें धन प्राप्त हो। इंद्रदेव, हम रक्षा की कामना से आपको तेजस्वी बनाते हैं, अतः सदैव हम आपके संरक्षण में रहे। हमारी कामना के अनुरूप वीर पुत्रों से युक्त धन हमें प्रदान करो। इंद्रदेव, समान रूप से परस्पर प्रेम रखने वाले हर्षदायक जो मरुदगण अग्रणी होकर नेतृत्व प्रदान करने वालों की रक्षा करते हैं, उन मरुता का मित्रवत शक्ति युक्त आश्रय हमें प्रदान करे। इंद्रदेव, जिन योगों में आप आनंदित होते हैं उनमें तृप्तकारी सोमरस का पान स्थिर होकर करे। सभी स्तोतागण भी उस सोम का पान करे। हे संकटों से पार करने वाले देव, हमारे महान स्तोत्रों से संग्राम में हमें तेजस्वी बनाए और आकाश को समृद्ध बनाए। हे दुखनाशक इंद्रदेव, जो महान साधक स्तोता द्वारा आपका स्नेह चाहता है एवं कुश का आसन प्रदान करते हैं, वे शीघ्र ही आपका संरक्षण प्राप्त करके अन्न और ग्रह प्राप्त करते हैं। हे वीर इंद्रदेव, जो सोमरस तीनों लोकों में सूर्य के समान बल प्रदान करने वाला है, आनंदित होते हुए उसका पान करे। श्रेष्ठ घोड़ों पर आरूढ़ होकर दाढ़ी मुच्छों को उजाड़कर सोमरस का पान करे। हे वीर इंद्रदेव, मकड़ी के जाल के समान अवरोधों से जल को रोके रखने वाले असुर वृत्र को जिस प्रकार से आपने छिन्न-भिन्न किया, उसी बल का प्रयोग करे। आपने दस्युओं को हटाकर मनुष्यों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध करवाया। हे इंद्रदेव, मनुष्य मात्र का संरक्षण करते हुए आपने त्रिविद्य, कायिक, वाचिक तथा मानसिक ताप देने वाले असुरों को अपने वश में किया था तथा त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को नष्ट किया था। आप हमें भी संरक्षण प्रदान करें। यह कर्ता तृतीय के शत्रु अर्बुद को इंद्रदेव ने स्वयं बढ़ते हुए आनंदित होकर मारा था। अंगिराओं के मित्र इंद्रदेव ने सूर्यदेव द्वारा रथ के पहिए घुमाने की भांति अपने वज्र को घुमाकर असुरों को नष्ट किया। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय स्तुताओं के लिए आपके द्वारा दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित ही उत्तम धन प्राप्त करती है। स्तुताओं के साथ हमें भी ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करे, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तुतों को उच्चारण करें। सूक्त 12। देवता इंद्र। हे मनुष्यों, अपने पराक्रम के प्रभाव से याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिसकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोक भयभीत हो गए। हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, दुलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। हे मनुष्यों, जिसने वृत्र राक्षस को मारकर जल वृष्टि कराकर 7 नदियों को प्रभावित किया, जिसने बल राक्षस द्वारा अपहृत की गई गौ को मुक्त कराया, जिसने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिसने शत्रुओं का संहार किया, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिसने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिसने दास वर्ण अमानवीय आचरण वालों को निम्न स्थान प्रदान किया, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिसने व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वही इंद्रदेव है। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ है, उन इंद्रदेव के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे है ही नहीं। वे इंद्रदेव उन्हें ना मानने वाले शत्रुओं की पाषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, वे सबसे महान देव इंद्र ही है।
हे मनुष्य, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वाले को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर रखकर जो यजमान तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्य, जिनके अधीन समस्त ग्राम, गोए, घोड़े तथा रथ है, जिनने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्य, परस्पर साथ साथ चलने वाले दूलोक तथा पृथ्वी लोग जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ दो वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनकी सहायता के बिना सूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरे के पदार्थों को हरण करने वाले दुष्टों के नाशक है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनने 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए संबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिनने जल को रोक कर रखने वाले तथा सोए हुए असुरवृत्र को मारा, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनने 7 नदियों को सूर्य की 7 किरणों की भांति बलशाली और ओजस्वी रूप में प्रभावित किया, जिसने दुर्लोक की ओर जड़ती रोहिणी को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वही इंद्रदेव है। मनुष्यों, जिनके प्रति द्युलोक तथा पृथ्वी लोक नमनशील है, जिनके बल से पर्वत व्यवित रहते हैं, जो सोमपान करने वाले वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली है, वे ही इंद्रदेव है। मनुष्यों, जो सोमरस निकालने वाले, शोधित करने वाले, स्तुता द्वारा स्तुतियाँ करने वाले को अपने रक्षा संसाधनों से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके स्तोत्र एवं सोम हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, वही इंद्रदेव है। जो सोमयोग करने वाले तथा सोमरस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव है। इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें। सूक्त 13। देवता अग्नि। वर्षा से सोम की उत्पत्ति होती है, वह सोम जल में मिश्रित होकर बढ़ता है। श्रेष्ठ रस वाली लता सोम बल्ली कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है। यह प्रशंसनीय सोमरस इंद्रदेव का हविष्य पात्र है। सभी नदियां प्रभावित होती है, समुद्र को जल से भरकर मानव भोजन करती है। इंद्रदेव, वह अभूतपूर्वक कार्य करने वाले आप प्रशंसा के योग्य है। सूक्ष्म चेतना प्रवाह तथा श्रेष्ठ कर्मरत व्यक्तियों, यजमानों में से एक जो कुछ देता है, उसके संबंध में जानकारी देता चलता है। एक प्राप्त वस्तुओं के रूपों में भेद करता हुआ चलता है, एक हटाने योग्य हटाकर शोधन करता चलता है। इंद्रदेव, आपने पहले ही इन सब कर्मों को संपन्न किया, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। देवगण अव्यागतों की तरह प्रजा के लिए ऐश्वर्य तथा पोषक अन्न प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने दांतों से चबाकर भोजन खाता है, उसी प्रकार आप प्रलय काल में जमत जगत को खा जाते हैं। इन किए गए हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे वृत्र नाशक इंद्रदेव, आपने नदियों को प्रवाहित करने वाले मार्ग को प्रशस्त किया और सूर्य के प्रकाश में दर्शनीय पृथ्वी को स्थापित किया। जिस प्रकार औषधियों को जल से सींचकर पुष्टिकारक बनाते हैं, उसी प्रकार स्तोत्रों के माध्यम से स्तुतियाँ करके साधक आपको बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं। इंद्रदेव, आप प्राणियों को वृद्धि के साधन तथा भोजन प्रदान करते हैं। गीले पौधों से मधुर सूखे पदार्थ, फल या अन्न प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आप अकेले ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। इंद्रदेव, आपने खेतों में फूल फल वाली औषधियों को गुणवान बनाकर उनका संरक्षण किया है। आपने प्रकाशित सूर्य को नाना किरणें प्रदान की। आपकी महानता से ही सुदूर तक विस्तृत पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महान आप प्रशंसा के योग्य है। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आपने दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से नरमर के पुत्र सहस वसु को बलशाली वज्र के बार से मारा तथा अनादि प्राप्त किया, अतः आप प्रशंसा के योग्य है।
इंद्रदेव, आपने दानशील यजमान के सुख के लिए संरक्षण प्रदान किया। आपके रथ को 10 गो, हजारों अश्व खींचते हैं। आपने रस्सी से बांधे बिना दविती ऋषि के दस्युओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ मित्र बने। आप प्रशंसा के योग्य है। इंद्रदेव के पराक्रम के अनुकूल सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। उनके लिए सभी धन एकत्रित करते हैं तथा यजमान भविष्य यात्र देते हैं। हे इंद्रदेव, आपने पंचजन्यों के पालन के लिए 6 विशाल पदार्थों को धारण किया, अतः आप प्रशंसा के योग्य है। 5 इंद्रियों के लिए 6 ऋतु या 6 रसों का भाव यहाँ लिया जा सकता है। हे इंद्रदेव, आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। आपका यह पराक्रम प्रशंसनीय है। आप उत्पन्न प्राणियों को अन्न देने वाले एवं महान कार्य के करता है, इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य है। हे इंद्रदेव, आपके दुर्विधि तथा वत्य को प्रवाहित जल से सुखपूर्वक पार जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अंधे एवं पंगु परावक्र ऋषि को आपने गहरे जल से निकालकर आंखें तथा पैर प्रदान करने अपनी कीर्ति बढ़ाई। आप प्रशंसा के योग्य है। हे इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली है। श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें प्रदान करें धन। हम सदैव आपकी धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुति करें। सूक्त 14। देवता इंद्र। हे अर्धव्य गुणों, सदैव सोमपान की कामना करने वाले वीर इंद्र को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इंद्रदेव की कामना के अनुसार सुख वर्षक सोम की आहुतियों उन्हें प्रदान करें। हे अर्धव्य गुणों, जिस तरह बिजली वृक्ष को धराशायी कर देती है, इसी तरह जिन इंद्र ने जल को रोककर रखने वाले वृत्र को धराशायी किया था, वे इंद्रदेव इस सोमरस तन के इस सोमरस पान के योग्य है। अतः इनकी कामना अनुसार सोमरस प्रदान करो। हे अर्धव्य गुणों, जिन इंद्रदेव ने दर्विक राक्षस का हनन किया, जिन्होंने बलपूर्वक रोकी गई गौ को मुक्त कराया, उन इंद्रदेव के निमित्त आकाश में व्याप्त वायु की तरह यह सोम स्थापित करो। शरीर को वस्त्रों से आच्छादित करने की भांति इंद्रदेव को सोम से आच्छादित करो। हे अर्धव्य गुणों, जिन इंद्रदेव ने उरण नामक राक्षस की 99 भुजाओं को काटा और उसे मारा तथा अर्बुद राक्षस को अधोमुख करके उसे पीड़ित किया, उन इंद्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करो। जिन इंद्रदेव ने अश्न प्रजाशोषक सुष्ण बाहु रहित अहि पिप्रूर नमुची तथा रुद्धिकारा नामक राक्षसों का वध किया, उन इंद्रदेव को विभिन्न भविष्य पात्रों की आहुतियां समर्पित करो। अर्धव्य गुणों, जिन इंद्रदेव ने संबर राक्षस के 100 पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली वज्र से ध्वंस किया, जिनने वर्जिक के 100,000 पुत्रों को धराशायी किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम प्रदान करो। अर्धव्य गुणों, जिन शत्रुनाशक इंद्रदेव ने हजारों असुरों को मारकर सैकड़ों बार भूमि पर बिछा दिया, जिनने कुत्स आयु तथा अतिथि के द्वेषों का वध किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम एकत्रित करो। अर्धव्य गुणों, नेता इंद्रदेव को भविष्य यात्र प्रदान करके अपने कामना अनुसार वांछित वस्तुएं प्राप्त करो। अंगुलियों से शोधित सोम को यशस्वी इंद्र के निमित्त प्रदान करते हुए आहुतियां दे। अर्धव्य गुणों, काष्ठ पात्र में शोधित सोमरस को रखकर इंद्रदेव के समीप पहुंचाओ। वे सोमपाई तुम्हारे हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं, अतः इंद्रदेव को हर्षित करके सोम की आहुतियां समर्पित करो। अर्धव्य गुणों, जिस तरह गाय के थन दूध से भरे रहते हैं, उसी तरह भोज्य प्रदान करने वाले इंद्रदेव के सोम को द्वारा पूर्ण करो। इससे पूज्य इंद्रदेव दाता यजमान को और अधिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस गोपनीय रहस्य को हम भली भांति जानते हैं। माया के तनों में जितना अधिक दूध भरेगा, उतना ही पालने वाले का लाभ होगा। यज्ञ द्वारा देव शक्तियों के पुष्ट होने का प्रजा का हित होता है। अर्धव्य गुणों, इंद्रदेव दूलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष में उत्पन्न ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जिस प्रकार से जो आदि अन्न से कोठे भरे जाते हैं, उसी प्रकार उन इंद्रदेव को सोमरस के द्वारा सदैव पूर्ण करते रहो। ऐश्वर्यमान इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली है, अतः श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपकी धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम इस यज्ञ से
पुत्र पोत्रों सहित उत्तम स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुतियां करे। सूक्त 15। देवता इंद्र। उन महान सत्य संकल्पधारी इंद्रदेव के यथार्थ तथा महान कर्मों का हम यशोगान करते हैं। इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त सोम का पान करके इस सोम से आनंदित होकर आई राक्षस का वध किया। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने बिना स्तंभों के दूलोक तथा अंतरिक्ष को स्थिर किया। इन दोनों लोकों को अपनी सत्ता से अनुप्रमाणित किया तथा पृथ्वी लोक को धारण करके उसका विस्तार किया। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने समस्त संसार को माफ करके पूर्वाभिमुख बनाया। अपने वज्र के प्रहार से दीर्घ काल तक सहज प्रवाहित होने वाली योग्य नदियों का मार्ग बनाया। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने दविती ऋषि को अपहृत करके ले जा रहे सारे असुरों को मार्ग में ही रोककर आयुधों से प्रदीप्त होकर अग्नि से जलाकर मारा। उन दविती ऋषि को घोड़ों तथा रथों से विभूषित किया। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पार जाने वाले से असमर्थों को पार जाने के लिए विशाल नदी के प्रवाह को धीमा किया। उस नदी से पार निकलकर ऋषिगण ऐश्वर्य को लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने अपने पराक्रम से नदी का प्रवाह उत्तराभिमुख किया। उन्होंने अपनी द्रुतगामी सेनाओं के द्वारा उषा की निर्बल सेनाओं को नष्ट करते हुए उसके रथ को छिन्न भिन्न किया था। पंगु तथा चक्षुहीन ऋषि प्रावक्र अपने विवाह के लिए लाई हुई कन्याओं को भागते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ पड़े थे। स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें पैर तथा आंखें प्रदान की। यह कार्य इंद्रदेव ने सोमरस के पान से आनंदित होकर किया। अंगिरा आदि स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर तथा सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को खोलकर असुरों की रची हुई बाधाओं को हटाते हुए वल नामक इस असुर को विदीर्ण किया था। इंद्रदेव, आपने सोमरस के पान से उत्साहित होकर दविती की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षस चमोदी तथा धुनि को दीर्घ निद्रा में सुलाते हुए मारा था। इस अवसर पर दंडधारियों को दंड प्राप्त किया। इंद्रदेव, आपकी ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा स्तुतियों के लिए वरदायक होती है, उसे हमें भी प्रदान करे। आप हमें ना त्यागे, हमें भी ऐश्वर्य से युक्त करे। हम यज्ञ में पुत्र पोत्रों सहित महान स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।